हाय एवरीवन। एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कराए गए जो एग्ज़ाम है और जो अभी शेष रह गए हैं उस एग्ज़ाम के बारे में। कुछ कन्फ्यूज़न है आप सभी लोगों के, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। यदि इसके बाद भी आपके कोई रह जाती है कन्फ्यूज़न या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। देखिए, जब हम किसी चीज़ का भी एग्ज़ाम दे के आते हैं तो तुरंत हमें ये होता है कि उसकी आंसर की मुझे मिले और उसका रिज़ल्ट आउट हो जाए, लेकिन मेरे या आपके सोचने से ऐसा नहीं होता है। आप सभी लोग ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही एग्ज़ाम पहली बार दिए होंगे। आप लोग बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं और हर आयोग की कंडीशन आप सबको अच्छे से पता है। जो कैंडिडेट पेपर दे रहे हैं इस समय में, तो उन सबको पता है कि हर एग्ज़ाम का क्या है। आप एग्ज़ाम पहले तो रिज़ल्ट की तो बात छोड़िए, जब आपके एग्ज़ाम में इतनी देरी होती है तो रिज़ल्ट तो ऐसा है नहीं कि आपने एग्ज़ाम दिया और तुरंत आपका आ गया। यूपी ट्रिपल एससी आयोग ऐसा अब है कि आपका एग्ज़ाम होते ही 2-3 दिन के अंदर आंसर की तो दे देते हैं, लेकिन रिज़ल्ट उसमें भी नहीं आता। तो खैर, हम अब यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के बारे में। तो आपको याद होगा कि आपने ये फॉर्म भरा था 21 में, आपका एग्ज़ाम हुआ है 22 में और ये 23 चल रहा है और अभी भी इसके कुछ ऐसे पद रह गए हैं जिसमें एग्ज़ाम अभी कराना बाकी है। देखिए, ग्रुप सी में कुछ है अभी पद, भले ही उसमें 1 या 2 सीट ही क्यों ना रही हो, लेकिन उस पर भी कैंडिडेट्स हैं, फॉर्म फिल किया है उन्होंने, तो उनके एग्ज़ाम भी कुछ हैं जो कि कंडक्ट कराए जाएंगे। और रही बात आप सबके रिजल्ट की, चाहे वो एमटीएस का हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो, और आपका लाइब्रेरी अटेंडेंट हो, लाइब्रेटरी अटेंडेंट हो, या तो फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट हो, जो भी इन सब के एग्ज़ाम हैं जो भी आपने दिए हैं। और रही बात पहले रिज़ल्ट से पहले आंसर की मैं बात बता दूं, आप सबको पता होगा जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको कोई भी कार्बन कॉपी नहीं प्रोवाइड करी गई है, ना ही बुकलेट मिला है। तो जिस तरीके से एग्ज़ाम कराने का पैटर्न रहा है उस हिसाब से मेरा ये मानना है कि आपकी आंसर की जारी नहीं की जाएगी, फाइनली रिज़ल्ट ही आएगा। अब किसी अगर उन्हें रिज़ल्ट जारी कर, अगर उनको आंसर की आपको देनी होगी तो या तो आपकी पूरी ओएमआर शीट वो स्कैन करके डलवाएं साइट पर, और आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट रहा होगा उस तरह से करें तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन मान लीजिए आपकी आंसर की आती है या कुछ, तो आपके पास प्रूफ ही नहीं है कोई कि मैंने किस पे सही किया था, ना ही आपके पास क्वेश्चन पेपर है, ना ही आपके पास ओएमआर शीट की जो कार्बन कॉपी मिलती है अदर एग्ज़ाम में वो है। तो ऐसा आपके पास कुछ भी नहीं है। और कुछ क्वेश्चन एकदम श्योर रहते हैं तो आपको पता होगा कि हाँ मैंने ये चीज़ सही करके आए हैं, लेकिन जब उसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन थे तो आप अब इतने दिनों के बाद अगर कोई आंसर्स की अपलोड कर दे आपकी, तो क्या आप श्योर हैं कि आपने यही किया था? तो मेरा जहाँ तक मानना है आपकी कोई भी आंसर की जारी नहीं होगी, आपका डायरेक्ट रिजल्ट ही आउट होगा। ठीक है, यदि आप सब लोग को लगता है आंसर की आएगी या और माध्यम से पता चलता है तो ठीक है, लेकिन मेरा मानना जो है मैं आपको बता दे रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका रिज़ल्ट ही आएगा। और ये रिज़ल्ट इतनी जल्दी भी नहीं आएगा कि जनवरी में ही आ जाए, और इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि अभी आप सबको पता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अभी एग्ज़ाम जो कराने बाकी हैं उसकी वजह से, और दूसरी वजह ये है कि वहाँ पे जो कोर्सेज़ होते हैं, अभी तो बीएफए हो गया, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट और अदर जो होते हैं वहाँ के, उन लोगों के प्रवेश ही चालू हैं, मतलब अभी तक उनके एडमिशन ही नहीं हो पाए हैं। तो वहाँ पे और भी काम हो रहे हैं, इस वजह से भी अभी वहाँ रिज़ल्ट नहीं आएगा आपका। आपके रिज़ल्ट आने की पॉसिबिलिटी मार्च से पहले तो मुझे नहीं लगती कि आएगी। यदि आ गई तो आप सबके लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं एक बात और बता दूँ, अगर मेरे कहने से आ जाती तो मैं आपको बता देती कि फरवरी में आएगी, तो आप इस उम्मीद में मत रहिए कि आपका तुरंत ही आएगा। इससे बेहतर होगा, आप लोगों से जितना हुआ आपने अपना बेस्ट दिया, एग्ज़ाम दे दिया है। अब आप सब लोग जिस भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम है, आप उस पर फोकस होकर अपना टाइम दीजिए। और जो लोग टाइपिंग के हैं, मतलब जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के होंगे या डेटा एंट्री ऑपरेटर वाले हैं कैंडिडेट्स, वो लोग अपनी टाइपिंग को भी फोकस करें, क्योंकि उनके अदर जो एग्ज़ाम होंगे, जैसे आपके ने अगर हाई कोर्ट दिया होगा या यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम दिया होगा या अदर आने वाले कोई भी ऐसी, जैसे केवीएस का दिया होगा, उसमें भी आपकी टाइपिंग है। तो टाइपिंग वाले लोग टाइपिंग भी करते रहें, अपनी पढ़ाई भी साथ में करते रहें। और बाकी लोगों के लिए यही सजेशन है कि वो लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी आपका है उस पर फोकस होकर पढ़ाई करिए।
और आपने एग्ज़ाम इसका दे दिया है, जब भी रिज़ल्ट आएगा या उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगी तो आपको चैनल के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। और रही बात कट ऑफ और ये सब की, तो इस सब के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके का कट ऑफ होगा। कट ऑफ किसी का भी कम नहीं बहुत जाएगा, क्योंकि इसमें कैंडिडेट्स की संख्या भले ही कम थी लेकिन सीटें भी कम है और पेपर आपके लिए इजी था, तो सभी जितने कैंडिडेट थे तो मैक्सिमम लोगों के लिए इजी था, तो लगभग सबका पेपर ही अच्छा हुआ है। इस वजह से भी पॉसिबिलिटी है। और इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी अगर आपकी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब उम्मीद है कि आप सब लोग के जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। और रही बात जो लोग हैं अभी, जैसे कि हिंदी टाइपिस्ट का रह गया है पद, उन लोग के एग्ज़ाम की, तो देखिए आपका इसी जनवरी में होना है, लेकिन ये फिक्स डेट्स तो मुझे भी नहीं पता है कि कब आपका हो जाएगा, ठीक है। और उसके लिए जिन लोगों के एग्ज़ाम रह गए हैं उनको क्या पढ़ना है, तो आप लोग अपने मैंने सबका सिलेबस सेम था, चाहे वो ग्रुप ए का रहा हो, बी या सी, सभी ग्रुप के सिलेबस को सेम इन्होंने रखा था। आपने देखा ही होगा एग्ज़ाम देके, मैंने पहले से ही आपको बताया था कि कोई भी जो एक्ट है, एक्ट आपको एक बार पढ़ लेना है उसके बारे में कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं। मैंने वीडियो पहले से ही प्रोवाइड करा रखी है, यदि आप चाहें तो देखिए। जो हमारे सिलेबस में देता है, पढ़ना तो हमें सब कुछ रहता है, अब एग्ज़ाम में जाने के बाद वो ना दे तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। मैंने कहा था आप सब लोगों से, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम के बाद से ही मैंने बताया था कि आप सब लोगों को जीके पे ज़्यादा फोकस करना है, वो भी नॉर्मल जीके, ठीक है। तो आप सब लोग जो भी एग्ज़ाम जिनके रह गए हैं वो नॉर्मल जीके, ऐसे भी अदर एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, आप लोग जीके पे फोकस करिएगा अपने। और रही बात जो एक्ट के बारे में पूरा दिया है, मतलब उसको आप लोग एक बार पूरा उसके बारे में जानते रहेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा सिवाय फ़ायदा होने के। अगर आप उसको देख लेंगे, आपको अदर कहीं पढ़ने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। जितनी वीडियो आपको प्रोवाइड करी गई है एक्ट से रिलेटेड, आप उन सबको पढ़ लीजिए। ज़्यादा तो होंगे नहीं, मुझे नहीं लगता 6-7 से ज़्यादा वीडियो हैं, आप उसको देख लीजिए, उतना सफिशियंट है आपके लिए। यदि आता है तो आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, और नहीं भी आएगा तो आप उसमें कुछ कर नहीं लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के सिलेबस में वो जब दे रखा है, अगर वहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे तो उसमें ना हम कर सकते हैं कुछ, आप ना आप करेंगे। इस वजह से आप लोग जिनके एग्ज़ाम रह गए हैं वो ये उनके लिए है कि वो लोग अपना उसको पढ़ लें। और जो लोग हिंदी टाइपिंग के हैं या तो इंग्लिश टाइपिंग वाले हैं, वो लोग अपनी टाइपिंग बीच बीच में करते रहें, क्योंकि रिजल्ट आउट होने के बाद जिनका सेकेंड स्टेज कन्फर्म है होना, मतलब टाइपिंग टेस्ट, तो उनका तो होगा ही। और बाकी जैसे एमटीएस एग्ज़ाम हो गया और लाइब्रेरी अटेंडेंट हो गया, इन सब में क्या है, आपकी सेकंड स्टेप कुछ है नहीं। यदि कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, तभी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आपको अलग से कुछ पढ़ना नहीं है। जब ऐसा अगर होगा तो आपको बेस्ट मटेरियल और क्या हो सकता है, क्या वहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। तो अब आप लोग अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए। आपको मैंने कई बार बताया, फिर से बता रही हूँ कि 2024 से पहले बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और एग्ज़ाम भी होंगे। ये बात और है कि सीटें कम होंगी, लेकिन उन सीट पे सिलेक्शन आपका हो सकता है, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो आप सब लोग अच्छे से पढ़िए और बाकी अपनी तैयारी करिए। पीसीएस का भी आपको पता ही चल चुका है कि 14 मई को एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, आप लोग उसके लिए तैयारी करिए। और आपका आरओ का भी तो नोटिफिकेशन का नहीं है, लेकिन इसमें आएगा। और एक बात और न्यूज़ बता दूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में की भी वैकेंसी इसी सेशन में आएगी और आपको बता दिया जाएगा कि कब तक आएगी, तो फिर से आएगी इसमें हाई कोर्ट में वैकेंसी, ठीक है। तो आप सब लोग उसके लिए प्रिपेयर करिए, अपना जीएस अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, सबसे मस्ट है, और रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने ही थी, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।